सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब पूरा फोकस यही हो। सबसे पहले पोटेंशियल देखो, पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें हम डायरेक्शन का रूल समझते हैं। इसके बाद फोर्स का यूज करके हमने बनाया था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसमें से एक चार्ज खत्म हो गया था। तो फॉर्मूला क्या बना? के क्यू बाय आर का स्क्वायर। मतलब के क्या है? कांस्टेंट, और एक चार्ज अपॉन में आर का स्क्वायर। याद रखने का तरीका है, फोर्स में दो चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हम क्या करेंगे यहां पर इस चैप्टर में? पोटेंशियल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? V से, और जिसका फॉर्मूला रहेगा ऊपर वाली टर्म सेम, ये के क्यू, और एक डिस्टेंस खत्म हो जाएगी के क्यू बाई आर। ये फॉर्मूला याद करो अभी, तीनों के तीनों। फोर्स के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर। दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, जिसमें हम डायरेक्शन का रूल समझते हैं। न्यूमेरिकल्स किए थे बहुत सारे। ठीक है। इसके बाद अब जो ये है पोटेंशियल, ये क्या? के क्यू बाई आर, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी। यहां डायरेक्शन का कोई कैसा रूल नहीं है। इतना आ गया समझ? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, पूरा फोकस यहीं रखना। डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के। कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, यहां रखा हुआ है प्लस का क्यू। एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, प्लस क्यू है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस से दूर जाती है या उसके नजदीक आती है? आउटवर्ड। इनवर्ड किसका होता है? नेगेटिव का। ठीक है। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी हर जगह। इनमें से अब मैं कोई भी एक लाइन उठाऊंगा, कोई भी एक लाइन, उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। किसी भी डायरेक्शन में देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वर्टिकली आउट। ओके। अब ये था एक कॉन्सेप्ट। अब मैंने लिया है एक प्लस का चार्ज, पूरा फोकस अब यहीं रखना। कोई भी एक चार्ज पार्टिकल, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल कहां पर रखा हुआ है? कोई भी एक चार्ज पार्टिकल कहां रखा हुआ है? इनफाइनाइट। मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल प्लस का 1 कूलम कहां रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे रखा हुआ। इनफाइनाइट वर्ड बहुत जरूरी है पोटेंशियल पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने वो वर्ड यूज किया इनफाइनाइट पर। हमें नहीं पता, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ प्लस का 1 कूलम। अब इस चार्ज पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लाने के लिए, जो इस चार्ज से फॉर एग्जांपल आर डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए पॉइंट। एक चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क हुआ, क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। क्लियर है? एक स्टेप समझो बस। अगर इनफाइनाइट से खींच के ला रहे हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, इसको बोल दिया हमने क्या? पोटेंशियल। ठीक है। जिसकी डिस्टेंस आर है। प्रूफ करके दिखाऊंगा भी, जो बोर्ड एग्जाम में आता है 2 मार्क क्वेश्चन। पोटेंशियल निकालो सिंगल चार्ज की वजह से, इसका प्रूफ आता है। ये तो अभी मैंने लर्न कराने के लिए लिख दिया कि थोड़ा सा दिमाग में फिट रहे। सारे फॉर्मूला बार 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 रिपीट करते रहेंगे, जो फिट हो जाए बिल्कुल दिमाग में। इतना आ गया। जो पोटेंशियल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम V से। इससे V से। इसकी डेफिनेशन क्या थी? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। यहां मैंने 1 कूलम लेकर इसलिए लिया, कुछ एग्जांपल करेंगे ना, उससे और क्लियर करेंगे इस चीज को।
अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग टेस्ट चार्ज, ये तो है सोर्स चार्ज, मेन चार्ज जिसकी वजह से हमें पोटेंशियल देखना होता है। इस रूम में मान के चलो यहां पर एक चार्ज है, इससे सोर्स चार्ज कि इसकी वजह से हम पोटेंशियल देख सकें, और जो दूसरा जिसके ऊपर टेस्ट किया जाता है उसको कहते हैं हम टेस्ट चार्ज। तो क्यू नॉट को हम इनफाइनाइट से यहां लाने में जो वर्क लगा उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो फॉर्मूला लर्न करो, पहला फॉर्मूला ये, चैप्टर का पहला फॉर्मूला है V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। इतना समझ में आ गया जो मैंने 1 कूलाम को लेकर कहा इसमें। अब इसमें देखो इनफाइनाइट पे रखा था 1 कूलाम। अच्छा, इससे पहले मुझे एक बार एसआई यूनिट बताओगे इसकी, फॉर्मूला को देखकर पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होगी, वर्क की क्या होती है जूल, अपॉन चार्ज की क्या होती है कूलाम। वेरी गुड, जूल पर कूलाम, और इसी को ही बोलते हैं दूसरा नाम वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। जैसे बैटरी पे लिखा होता है 6 वोल्ट 12 वोल्ट, तो एसआई यूनिट क्या होगी पोटेंशियल की, जूल पर कूलाम। यहां तक आ गया समझ में। अब 1 कूलाम चार्ज इनफाइनाइट पे रखा है, इसको मैं खींच के ला रहा हूं इधर इधर इधर, मान लो इस पॉइंट पर लेके आया, ए पॉइंट पर, फॉर एग्जाम्पल इसको यहां से यहां लाने में मुझे वर्क करना पड़ा 10 जूल। मैं जो अभी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं तुम्हें न्यूमेरिकल्स के लिए हेल्पफुल है, बड़ा आसान आसान बनाओ चीजों को। 1 कूलाम चार्ज को यहां तक लाने में फॉर एग्जाम्पल मुझे वर्क करना पड़ा कितना 10 जूल। तो यहां पर पोटेंशियल क्या हुआ, पोटेंशियल क्या हुआ 10 जूल 1 कूलाम, 10 जूल पर कूलाम मीन्स मैं यहां लिख रहा हूं 10 जूल पर कूलाम या फिर 10 वोल्ट। समझ में आ गई कहानी। अगर ए पॉइंट पर लाने में लगा मुझे 10 जूल, इसी को और खींच के लाया इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल यहां लगा मुझे 30 जूल, इसको यहां से यहां लाने में 30 जूल, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 30 जूल पर कूलाम या फिर 30 वोल्ट। और करीब लेके आया, मान के चलो मैं सी पॉइंट पर लाया और मुझे यहां लगा बेटा 100 जूल, 100 जूल। अब कितना वोल्ट हो जाएगा, कितना पोटेंशियल हो जाएगा 100 वोल्ट। यहां तक कोई डाउट हो थोड़ा सा भी जल्दी पूछो, एक बार डाउट हो कैसा भी एक बार क्लियर करो, आसान सी चीज चल रही है समझाने के लिए। मैंने 1 कूलाम लिया, कुछ भी हो सकता, ले लो डिवाइड करो खत्म, इतना वोल्ट हो जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट ऐड कर रहा हूं इसी चीज में भाई, जब मैंने इनफाइनाइट वर्ड यूज किया तो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इनफाइनाइट वर्ड यूज किया तो पोटेंशियल, इनफाइनाइट को दूर करो। अब मैंने ये कहा कि ए से बी चार्ज को लाने में कितना पोटेंशियल, कितना वर्क हुआ, कितना वर्क हुआ ए से बी, तो यहां पर वर्ड यूज करेंगे पोटेंशियल। तो था किसके लिए, इनफाइनाइट यूज किया। अगर हमने ए से बी, ए से सी, बी से सी कुछ भी किया तो उसको नाम दे देंगे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गई कहानी। ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट भी था, कम समझ में आता है बच्चों को बट आसान भाषा में समझो। इनफाइनाइट से चार्ज लाए पोटेंशियल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाए पोटेंशियल डिफरेंस खत्म। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब गैप, गैप कितना है ए और बी के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो यहाँ 30 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है, तो कितने का गैप हो गया 20 वोल्ट। आगे कहानी समझ में। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं किससे, डेल्टा वी से। डेल्टा वी, डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज का मतलब डिफरेंस, चेंज इन
पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल ही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी फॉर्मूला सेम है, नो डाउट, यही फॉर्मूला है। तो हम क्या लिख देते हैं इसको? डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। या फिर वर्क डन फ्रॉम, जैसे ए से बी कहा मैंने, ए टू बी, डब्ल्यू ए भी लिख दो। वर्क डन फ्रॉम ए चार्ज, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, उसका डिफरेंस क्या है? डेल्टा। तो मैं आगे समझ में, पोटेंशियल की एसआई यूनिट जूल पर कूलम या वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट से। कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का? एक ट्रिक याद रखना, एक ट्रिक याद रखना जो न्यूमेरिकल्स में पूछी जाती है, डेरिवेशन में भी आती है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी डिटेल में करेंगे जब टॉपिक आएगा, फिलहाल जो ये चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या है यहां, वर्क क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क, वर्क ही क्या होती है? एनर्जी होती है। कभी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, मैं आपसे पूछूंगा जब टॉपिक आएगा, तो यहां वर्क को क्या मान लिया हमने? एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी, में शॉर्ट में लिख रहा हूं एक बार, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। कभी मैं डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल में यूज करूं पोटेंशियल एनर्जी V इंटू क्यू नॉट, ये मत पूछना सर ये कहां से आया, फॉर्मूला ये था, पहला ही फॉर्मूला। देखो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो W इक्वल टू V इंटू क्यू नॉट, और W को क्या है? एनर्जी। क्लियर बच्चे? देखो नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। डायग्राम समझोगे बहुत आराम से, डायग्राम समझोगे उसके हिसाब से डेरिवेटिव पार्ट सॉल्व होगा। देखो वही डायग्राम, एक चार्ज पार्टिकल लिया हमने प्लस क्यू, चार्ज पार्टिकल लिया प्लस का क्यू, ठीक है, और प्लस का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को दूर करने का। इतना आगे समझ में? तो कोई चार्ज पार्टिकल रखा था इनफाइनाइट पॉइंट पर, कौन सा? टेस्ट चार्ज, ठीक है। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो फोर्स को लेकर कर लो सॉल्व, या इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर सॉल्व कर। फोर्स को सॉल्व करोगे लेकर तो दो चार्ज का कॉन्सेप्ट आएगा, एक चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर चलोगे तो कितने चार्जेस का कॉन्सेप्ट आएगा? एक चार्ज का, वो भी कौन सा? जो मेन है। इसकी जगह हम 1 कूलम लेकर कर देंगे सॉल्व, उसकी कोई दिक्कत नहीं। फोर्स को लेकर किया तो इसको काट देंगे लास्ट में, लास्ट में ले जाकर काट देंगे इसको, क्योंकि फॉर्मूला पता है पोटेंशियल का, वर्क अपॉन चार्ज, तो वो चार्ज यही कटना। इतना आगे समझ में? अब जब इस चार्ज पार्टिकल को, अब ध्यान देना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, सुनना बेटा ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। यार इसका नेचर है, बैठे बैठे ये चार्ज दूर भाग रहा है इसके रिपल्सन फोर्स की वजह से। अब हमें काम कब करना होगा? बेटा तू दूर मत जा, पास में आ। अगर एक चार्ज पार्टिकल अपनी मर्जी से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, और मुझे खींच के वो वापस लाना, तो मुझे वर्क करना होगा, उसी वर्क को हम यहां पर प्रूव करने वाले हैं। फोर्स का नेचर है दूर भगाने का, एफ एफ जा रहा है राइट डायरेक्शन में, ठीक है, और इस चार्ज पार्टिकल को हम खींच के ला रहे इधर 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 इधर, हम पे जोर पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है, तो हमें काम करना पड़ेगा, उसी को क्या वर्क डन बोलते हैं। तो इसको खींचते खींचते हम लेकर आए, मान लो यहां ए पॉइंट पर, जिसकी डिस्टेंस चार्ज से हमने मान ली x। तुम्हारे पूरे फोकस की जरूरत है मुझे। ए पॉइंट तक जब हम इसको खींच कर लेकर आए तो वो डिस्टेंस कितनी मान ली हमने? x। इससे थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा दूर बी पॉइंट, ये जो छोटी सी डिस्टेंस है बच्चे, ये है, ये मान ली हमने स्मॉल डिस्टेंस dx। देखो
इनफाइनाइट पे रखा है, लेकर आए इधर इधर इधर, ये मेन चार्ज है, हमने मान लिया एक्स डिस्टेंस तक लेकर आए, अभी थोड़ा सा और खिसकाया, वो क्या मान लिया डी एक्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क आएगा, और कैपिटल करने के लिए या टोटल करने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेशन से प्यार करो, ठीक है ना। अच्छा dx हो गया, इतना आगे समझ में। अब एक्चुअल में लेकर आना इसको, कोई पॉइंट फिक्स कर लिया हमने P पॉइंट, जिसकी डिस्टेंस है बेटा जी यहां से R। अब ध्यान देना बस, मतलब काम क्या हुआ, इनफाइनाइट से खींच के यहां रखना चार्ज को, बीच के तो मैंने वैसे ही ले लिए प्रूफ करने के लिए, इनफाइनाइट से खींच के P पॉइंट पर रखना चार्ज को, बीच के तो किस लिए ले लिए, प्रूफ करने के लिए, फॉर्मूला। अब आ गया समझ में इतना। अब बोलते जाओ, जो जो पूछता जाऊं और जो जो कॉन्सेप्ट होगा बताता जाऊं, ठीक है। सबसे पहला का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क, 9th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जनरल फॉर्मूला लिख दिया। तो मुझे फोर्स चाहिए, यस और नो, तो मैंने लिखा है यहां वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया मैंने dx, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होगा, और ये लाइन आई है समझ में, मैंने डी लगाकर क्या किया है, एक गुमराह किया तुम्हें, हमने छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क निकाल दिया, और कैपिटल वर्क मतलब टोटल वर्क निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर, क्लियर है यहाँ तक। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डीएक्स, याद है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट को हटाओ कॉस आता है, साइन आता है, बोलो कल की क्लास में भी किया है कॉस, अगर हमने डॉट को हटाया तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ डीएक्स कॉस थीटा, डॉट को हटाते हैं तो कॉस आता है, क्रॉस को हटाते हैं तो साइन आता है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां बताऊंगा उस चीज। इतना आगे समझ में। मुझे ये बताओ थीटा किस किस के बीच का एंगल है, इतना मत सोचा करो, जो टर्म दो आगे लिख रही हो उनके बीच का एंगल है, बिना सोचे समझे, सर कॉस से पहले जो टर्म है उनके बीच का एंगल है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब बताना ध्यान से, फोर्स की डायरेक्शन कहां है, राइट, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, लेफ्ट, मतलब खिसका के ला रहे हैं इसको इधर, फोर्स कहां जा रहा है, राइट, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, एंगल कितना बना 180, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ 180, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस 180। अब भाई कॉस 180 की वैल्यू पता होनी चाहिए, माइनस का 1, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एफ डी एक्स, कॉस 180 क्या होता है माइनस का 1, इसलिए माइनस का 1 से ही हो गया। एमसीक्यू में ये सवाल पूछा जाता है ये वाला, व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क डन इन कैरिंग चार्ज, तो आप लिखोगे नेगेटिव, पॉजिटिव लिखोगे गलत होगा। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, नेगेटिव क्यों आया पूरा डिटेल में बता चुका हूं इस चीज को। अच्छा अब सॉल्व करने के लिए हमें फोर्स भी पता होना चाहिए, फोर्स पता चल गई तो इंटीग्रेशन के बाद आंसर, फोर्स का जल्दी बताओ वैल्यू, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहां डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का साइन, फोर्स का फॉर्मूला बताओ, एक चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा ए पॉइंट पर, मैं यहां लिख देता हूं क्यू नॉट को हम ला चुके हैं ए पॉइंट पर, और डिस्टेंस ये रही, जल्दी बताओ फोर्स का फॉर्मूला के, अरे बोलो के, Q1 तो है ही नहीं, कैपिटल Q, वेरी गुड, और दूसरा चार्ज क्या है Q नॉट, शाबाश, फोर्स का फॉर्मूला बना दे अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दिस वन क्या है x का स्क्वायर, ये सिर्फ फोर्स लिखा है, इनटू dx, ये स्टेप समझ में आया, स्टेप आगे समझ, जो जो कांस्टेंट है बाहर लेने,
अब हम देखो ये क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, टोटल वर्क देखेंगे तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से डी खत्म होगा तो एलएचएस में मैं सिंपली डब्ल्यू लिखकर छोड़ता हूं। अब इंटीग्रेशन में वो सामान आएंगे जो जो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है यहाँ, एक्स, एक्स है कि नहीं, पहले इनफाइनाइट थी, चेंज हो रहा है, एक्स में ही तो चेंज आ रहा है और तो चेंज नहीं हो रहा कुछ भी, एक्स में चेंज हो रहा है। तो क्या आएगा, के क्यू क्यू नॉट, ये तो बाहर आ जाएंगे, के क्यू क्यू नॉट तो बाहर आ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या जाएगा, एक्स में वेरिएशन है ना, तो एक्स की चीजें अंदर लिख दो इंटीग्रेशन में, तो क्या आएगा बेटा, 1/x² dx। अब बात आती है मेन लिमिट की, लिमिट कहां से कहां, चार्ज को हम कहां से कहां ला रहे हैं, कहां से कहां ला रहे हैं, इनफाइनाइट से किस डिस्टेंस तक, आर, तो हम लिमिट लिखेंगे इनफाइनाइट टू आर। क्लियर है। अगला स्टेप, इसको हम क्या मैं इसमें ही चेंज कर दूं, 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2, अपॉन में था +2 तो ऊपर आकर -2 हो गया। अच्छा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है, याद है, W इक्वल्स टू -k/q/0, 11th में भी सिखाया था, जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो और टोटल पावर नीचे लिख दो, ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया। जो भी पावर है, x की पावर है बेटा कितनी, -2, उसमें एक ऐड कर दो, डिवाइड टोटल पावर -2 + 1, यहां लिख दिया, लिमिट फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर। साइलेंट कर लो इसे, क्या आएगा, W इक्वल्स टू -k/q/0, x की पावर -2 + 1 मीन्स x इनवर्स, और अपॉन में -1, कर लोगे ना इसे, -2 + 1 -1 आएगा, तो यहां क्या आया, x की पावर -1 अपॉन -1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर। ये -1 है, ये माइनस है, तो बाहर जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस कर देगा इसको, और x इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम, 1/x इनवर्स को। क्लियर है यहां तक, स्टेप समझ में आ रहे हैं। एक बार x की जगह r रखो और एक बार x की जगह इनफाइनाइट, लिमिट्स रखो, खत्म। क्या आएगा, W इक्वल्स टू k q q0, ब्रैकेट में क्या आएगा, 1/r -1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या होती है, 0, तो r को लिख दो बाहर, W क्या आ गया, k q q0/r। ये आया क्या है, वर्क, लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू k q/0/r, और ये q0 और आ जाएगा, खत्म। आंसर क्या आ गया v का, k/q/r। हाँ जी, कोई डाउट है इसमें, k/q/r, ये प्रूफ आता है बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स, और इसके अंदर से क्वेश्चंस क्या बने, पहला ये नेचर, एक ये और एक ये, यहां तक कोई डाउट, डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर हो एक बार जब मैं कभी भी अपलोड करूं इसे जरूर देख लेना, नहीं तो पूछ लेना कल की क्लास में आकर। अब मैं थोड़ा सा आगे इसी में ही बता रहा हूं, k/q/r। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, बोल बोल जल्दी, हाँ, और पोटेंशियल का क्या आया, फर्क क्या है, पेपर में आता है, फर्क क्या है इसमें, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, फॉर्मूला में, एक में r² आ रहा है, एक में r आ रहा है, इसका ग्राफ बना के दिखाओ, दोनों क्या है, इनवर्सली के ग्राफ, ये है v वर्सेस r और ये है e वर्सेस r, ये है v का r के साथ रिलेशन कैसा है, इनवर्सली का, तो पावर 1 का,
ये कैसा ग्राफ बनेगा, बहुत आराम से स्मूथली चलेगा, धीरे 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 धीरे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का दूर से थोड़ा सा शुरू कर लेना और अचानक से गिरेगा, क्योंकि क्या है वहां है आर का स्क्वायर। अगर मैं एक ही ग्राफ पर बनाकर दिखाऊं तो ये V का आराम आराम से गया और E का ये E वाला है, ये V वाला। तो मैं आगे ये ग्राफ इंपोर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के और पोटेंशियल का।